नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा समर के लिए टॉप बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर रेयॉन का फैब्रिक लिया है, जिसकी वेथ है 41 इंचेस। और ये लेयर में बनाने वाली हूँ मैं टॉप। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। इसके बाद हम फैब्रिक को एक और बार इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो पहले हम ऊपर के भाग की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको अपनी लेंथ में 1 इंच ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर 15 इंचेस पे मार्क किया है और इसे कट कर देंगे। इसे हम बाद में बनाएंगे, पहले हम लेयर्स को कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 29 इंचेस का हमारा टॉप रहने वाला है, उसमें से 14 इंचेस ऊपर का पार्ट हो गया, तो पीछे हमारे पास 15 इंचेस बचते हैं। तो यहाँ मैं 7 इंचेस की एक लेयर बनाऊँगी और जो दूसरी लेयर होगी नीचे वाली वो 8 इंचेस की होगी। तो पहले हम नीचे वाली लेयर को कट करेंगे। नीचे वाली लेयर हमारी 8 इंचेस की है, तो उसमें मैं 1.5 इंच ऐड कर रही हूँ मार्जिन, क्योंकि नीचे हमारा फोल्डिंग के लिए जाएगा। और इस तरह से हम इन्हें कट कर देंगे। ये हमारी बैक एंड फ्रंट दोनों ही पार्ट की लेयर कट हो गई है। इसमें मैं 1/4 के बराबर बाद में जॉइंट ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो और भी ज़्यादा कपड़ा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम ऊपर वाली लेयर कट करेंगे। तो 7 इंचेस की मैं लेयर बनाने वाली हूँ, उसमें 1 इंच ऐड किया है मैंने और इसे कट कर देंगे। तो अब इसी के हाफ के बराबर एक और हम लेयर कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को खोल दिया है और लेयर को इसके ऊपर रखा है और इसी के बराबर मार्क करते हुए हम यहाँ पर एक और लेयर कट कर देंगे। तो देखिए, इससे हम फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट की लेयर को कट करेंगे। इस तरह से कट करेंगे ताकि जो हमारा जो लेयर है उसमें एक ही में जॉइंट आए, दोनों में ना आए। तो इस तरह से मैंने बराबर करके रख दिया है। 1/2 इंचेस हमने एक्स्ट्रा रखा है जो कि फोल्डिंग में जाएगा। और इस तरह से देखिए हम रखेंगे तो हमारे जो लेयर है उसमें एक ही में जॉइंट आएगा। तो ये फ्रंट एंड बैक दोनों ही लेयर हमारे पास तैयार है और कुछ इस तरह से ये बनके तैयार होने वाली है। अब हम ऊपर के भाग की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर में ले रही हूँ 6.5 इंचेस और उसी के बराबर यहाँ आर्म होल भी ले लेना है हमें। वेस्ट का 4th पार्ट लेना है और उसमें 2 इंच मैंने यहाँ मार्जिन ऐड किया है। चेस्ट का 4th पार्ट लिया है और उसमें भी 2 इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन ऐड कर दिया है। बैक का आर्म होल ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद 1/2 इंच अंदर की ओर जाएंगे और फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है चौड़ाई और गहराई भी मैंने 2.5 इंच ली है। ये बैक का नेक है। आप चाहे तो इसे अलग, फ्रंट और बैक का पार्ट अलग करके इसे कट कर सकते हैं। इसके बाद आर्म होल कट कर देंगे बैक का और ऊपर से शोल्डर जो है 1/2 इंच डाउन कर देंगे। नीचे से हमें यहाँ से इस तरह से 1/2 इंच कपड़े को कट कर देना है और सेंटर में से हम कट लगा देंगे। इसके बाद दोनों ही पार्ट को अलग कर देना है और जो फ्रंट का आर्म होल है उसे भी हम कट कर देंगे। मैंने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लिया है। तो फ्रंट का जो नेक है वो हम ड्रॉ करेंगे। 3 इंच मैंने चौड़ाई ली है इसकी और 7 इंच मैंने इसकी गहराई ली है और मैं यहाँ पर स्वीट हार्ट शेप दे रही हूँ नेक का इस तरह से। और इसके बाद इसे हम कट कर देंगे। तो इसमें मैं अस्तर डालने वाली हूँ। तो मैंने जो नेक है उसको मैंने अस्तर पर पेस्ट कर दिया है इस तरह से और फ्रंट वाले पार्ट पे हमें इस तरह रखना है और जो पेन है उनकी सहायता से हमें इसे सिक्योर कर देना है और इस पर स्टिच लगा देना है कॉर्नर पे। तो यहाँ नेक की कटिंग मैंने कर दी है और यहाँ पर हम कुछ कट्स लगा देंगे। इसके बाद इसे हमें सीधा कर देना है। सीधा करके हमें नेक पर एक और सिलाई लगा देनी है। जो मेन फैब्रिक है उसे मैंने अस्तर पर ग्लू की हेल्प से चिपका दिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। इसके बाद हम जो है हमारी लेयर्स तैयार करेंगे। तो ये बॉटम वाली लेयर्स है जिसमें मैंने जॉइंट डाला था। ये 26 इंचेस है फोल्डिंग में। तो इस तरह से आपको कट्स लगा देने हैं और इसके ऊपर एक बड़े धागे के साथ हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो मैंने यहाँ सिलाई पहले से ही लगा दी है। अब यहाँ से धागे को खींचते हुए इस तरह से हमें फ्रिल्स बनानी है, सेंटर तक लेके जाना है इन फ्रिल्स को और इसी तरह से हमें दूसरी साइड से भी धागे को पकड़ना है और सेंटर तक फ्रिल्स को लेके जाना है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर वाले पार्ट की जो है फ्रिल्स बना दी है। तो इसको मैंने यहाँ टॉप पार्ट के बराबर यहाँ फ्रिल्स बनाई है और जो नीचे वाली पार्ट की जो फ्रिल्स है वो हमें ऊपर वाली फ्रिल्स के बराबर बनानी है इस तरह देखिए। और अब इन्हें जो है हम यहाँ पर जॉइन कर देंगे। तो इस तरह से आपको रखना है और इसके ऊपर रख के हमें स्टिच लगा देना है।
तो मैंने यहाँ पर दोनों ही लेयर को जॉइंट कर दिया है और नीचे से भी फोल्डिंग कर दिया है। इसके बाद इस पार्ट को ऊपर वाले पार्ट के साथ भी हम जोड़ देंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही पार्ट को जोड़ दिया है। इसके बाद यहाँ से शोल्डर को भी अटैच कर दिया है। स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ ली है जो कि हमारे आर्म होल के 3 गुना के बराबर हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच ली है। मुझे 2.5 इंच रेडी करनी है तो इसके लिए यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम शेप बना देंगे स्लीव्स का और इसे कट कर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ से स्लीव्स की पट्टी को फोल्ड कर देना है हमें। तो मैंने यहाँ फोल्ड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बड़ा धागा करते हुए एक स्टिच लगा देना है और जो सेंटर में हमने कट्स लगा के रखा था वहाँ तक हमें इस तरह से धागे को खींचते हुए फ्रिल्स बनानी है जिस तरह से हमने बॉटम पार्ट में बनाई थी। तो हमारी स्लीव्स बन गई है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे तो आपको जो 2 इंच हमने मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पर इस तरह से मार्क कर देना है और वहाँ से स्लीव्स को रखते हुए इस तरह से हमें यहाँ पर अटैच कर देना है स्लीव्स को। तो स्लीव्स को अटैच कर दिया है और यहाँ पर मैंने 1 इंच के बराबर उरेब की एक पट्टी ली है और उसे इस तरह रखते हुए हमें स्टिच लगा देना है। जो एक्स्ट्रा यहाँ पर फैब्रिक निकला हुआ है उसे हम कट कर देंगे और इसे इस तरह से खोलना है और इसके ऊपर एक और स्टिच लगा देंगे हम। स्टिच लगाने के बाद इसे अंदर की ओर इस तरह से हमें फोल्ड करना है और ऊपर से हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमारी स्लीव्स एकदम फिनिशिंग के साथ लग के तैयार है। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स भी लगानी है। तो हमने जितना मार्जिन के लिए कपड़ा रखा था उसी को छोड़ते हुए मैंने फिटिंग के लिए सिलाई लगा दी है।